हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स कवर करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड, क्योंकि अभी हाल ही में देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, राष्ट्रपति के चुनाव भी हुए थे और उसकी वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। और आज की वीडियो हम रहने वाली है हमारी उपराष्ट्रपति के ऊपर, वाइस प्रेसिडेंट। तो देखते हैं पहला प्रश्न, भारत के 14वें नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि किस नंबर के हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं और राष्ट्रपति महोदय जो बनी थी वो 15वें नंबर की थी। कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, में राष्ट्रपति 15वें नंबर की बनी है और जबकि उपराष्ट्रपति 14वें क्रमांक के बने हैं। तो बात हो रही है कि भारत के नए 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बने हैं जगदीप धनखड़ जी। चित्र में आपको देख सकते हैं, ये हैं जगदीप धनखड़। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए जगदीप धनखड़ जी जो थे ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए के उम्मीदवार थे और जगदीप धनखड़ को 725 में से 528 वोट मिले। वहीं इनके प्रतिद्वंदी जो थी मार्गरेट अल्वा, उनको कुल 182 वोट मिले। तो इस प्रकार जगदीप धनखड़ जी जीत गए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्म किस राज्य में हुआ है। तो देखिए जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, इनका जो जन्म हुआ है फ्रेंड्स, ये जन्म हुआ है राजस्थान में। तो ऑप्शन बी राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान में इनका जन्म कब और कहाँ हुआ। तो देखिए 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गाँव में, कहाँ, राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गाँव में इनका जन्म हुआ है और ये राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जगदीप धनखड़ 2019 में किस राज्य के 27वें राज्यपाल बने थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति पद पर चुने जाने से पहले राज्यपाल थे और कहाँ के थे, पश्चिम बंगाल के। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। और कौन से नंबर के थे, तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा 27वें नंबर के राज्यपाल थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 63। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के बाद देश का जो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे नंबर 1 तो संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है और अगर उनके बात करें तो उनके बाद नंबर आता है हमारे उपराष्ट्रपति महोदय का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ध्यान देने वाला प्रश्न है। देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में बस एक ही जो अंतर है वो इतना है। देखिए उपराष्ट्रपति में तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वे भाग लेते हैं, और जबकि अगर राष्ट्रपति की बात होती है तो राष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के तो भाग लेते हैं, साथ ही साथ जो राज्य की विधानसभाएं हैं इनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति में, लेकिन उपराष्ट्रपति में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है। तो अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो देखिए 3 बात ध्यान रखिएगा, कौन सी प्रणाली है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, कौन सी पद्धति है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और किस प्रकार होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। देखिए चुनाव 2 तरह के होते हैं देश में, एक प्रत्यक्ष रूप से होता है और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष वो है जिसमें हम डायरेक्ट वोट डालते हैं, जैसे जिस प्रकार आप डालते हैं सांसद विधायकों के वोट, तो ये सब क्या है, प्रत्यक्ष हैं। जबकि अप्रत्यक्ष कौन सा चुनाव है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिस तरह से राष्ट्रपति महोदय का या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। तो देखिए वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी योग्यता जरूरी है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये भी जो योग्यता है जरूरी है। तो तीनों ही योग्यता जरूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और देखिए राष्ट्रपति महोदय की भी मैं आपको बताता चलूँ, राष्ट्रपति महोदय के लिए भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, साथ में राज्यसभा ना होकर वो लोकसभा
राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तो राष्ट्रपति का योग्यताओं में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। वहीं बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो देखिए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति को शपथ भी राष्ट्रपति महोदय ही दिलाते हैं, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड देखिए, साथ साथ में आपको राष्ट्रपति का बताता चलूँ, इससे क्या होगा, इससे आपको दोनों में जो भी डिफरेंस है वो भी पता चलेगा और दोनों ही टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति महोदय को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है? तो वेतन की बात करें उपराष्ट्रपति महोदय के, तो उपराष्ट्रपति महोदय को प्रति माह 4 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है और इनका वेतन भी आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो उनकी गैर मौजूदगी में उनका कार्यभार संभालेंगे उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये किस अनुच्छेद के तहत है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 65 के तहत। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह किसका वेतन लेता है? तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह राष्ट्रपति का ही वेतन लेगा। तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? तो देखिए, चाहे उपराष्ट्रपति की बात हो चाहे राष्ट्रपति की बात हो, दोनों के ही चुनाव संबंधी विवाद देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, एक ही बात है, इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद देखते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति का जो पद होगा, इस प्रकार का पद का जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन बी अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो देखिए, प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम या द्वितीय, प्रथम भी यही थे और द्वितीय भी यही थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए इमेज देख सकते हैं आप इनकी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के प्रथम व द्वितीय उपराष्ट्रपति बने थे और कार्यकाल कब से कब तक था इनका? 1952 से लेकर 1962 के बीच तक इनका कार्यकाल रहा था। 2 कार्यकाल थे, लगातार कार्यकाल इनके रहे थे। किस उपराष्ट्रपति के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका कब, और आप फ्रेंड बता देंगे आप, शिक्षक दिवस को मनाते हैं प्रतिवर्ष 5 सितंबर को। 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और किसके जन्मदिवस पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर। किस उपराष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो देखिए फ्रेंड, उपराष्ट्रपति को अगर अपने पद से हटाना हो तो इससे संबंधित प्रस्ताव चलेगा, जिसे कहते हैं महाभियोग। तो वह कहाँ प्रस्तुत होगा? तो वो प्रस्तुत होगा राज्यसभा में। ऑप्शन राज्यसभा में। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी हो, उनको अपने पद से हटाना हो, तो वह प्रस्ताव राज्यसभा या लोकसभा, इनमें से किसी में भी चल सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय का सबसे पहले कहाँ चलेगा? राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो देखिए, व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 64 में। ऑप्शन डी आर्टिकल 64 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो देखिए, मैंने आपको बताया एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार अपने कार्यकाल पर रहे, और वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसलिए सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का ही हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
डॉक्टर एस राधाकृष्णन। किस सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? देखिए यह बात हो रही है किस सदन की, तो ये बात हो रही है सदन की राज्यसभा की, क्योंकि राज्यसभा की जो अध्यक्षता करते हैं वो उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो देखिए जब उम्मीदवार का नामांकन होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो निर्वाचक मंडल में कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा? तो कम से कम 20 सदस्यों द्वारा। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति में 50 सदस्यों द्वारा इनका प्रस्ताव लाया जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो अनुमोदन की बात करें तो उपराष्ट्रपति पद के लिए यह भी 20 सदस्यों का कम से कम अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है, और वहीं राष्ट्रपति के लिए 50 सदस्यों का। देखिए फ्रेंड इन दोनों क्वेश्चन में आप डिफरेंस रखिएगा। देखिए क्वेश्चन में 22 है, उसमें बात हुई है जो निर्वाचक मंडल में जो राष्ट्रपति महोदय बनने वाले होंगे तो उसके लिए प्रस्ताव कितने लाएंगे। देखिए इनमें क्या डिफरेंस है, एक मिनट रुकिए जरा सही कर लेता हूँ इसको। देखिए जो प्रस्ताव लाएंगे उपराष्ट्रपति के लिए तो प्रस्ताव भी 20 है और अनुमोदक भी 20 है, और जबकि राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक कितने हैं 50 और अनुमोदक कितने हैं 50। तो यही इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, ये प्रस्तावक की बात कर रहा है और ये अनुमोदन की बात कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय अपने मत का प्रयोग कब करते हैं? तो देखिए अपने मत का प्रयोग तब करेंगे जब मतों के बराबर रहने की स्थिति में, जब दोनों पक्षों के मत बराबर रह जाएं तब उपराष्ट्रपति महोदय अपना निर्णायक मत देते हैं। वैसे ही अपना मत नहीं देते, लेकिन जब अगर दोनों ही पक्षों के मत बराबर रह जाएं तब अपना निर्णायक मत देते हैं उपराष्ट्रपति महोदय। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 25। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? देखिए ऐसे उपराष्ट्रपति हैं ऑप्शन ए कृष्णकांत। ऑप्शन ए कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु अपने पद पर ही आसीन रहते हुए हुई है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने आज के उपराष्ट्रपति महोदय जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक भी है उससे संबंधित सभी प्रमुख क्वेश्चन जो करंट से हो या स्टैटिक जीके हो सबको कवर किया, और बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही कम समय में कवर किया। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आज का जो प्रश्न है, हाल ही में भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, ये किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है? देखिए मैंने राष्ट्रपति महोदय पर वीडियो बनाई है, उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे, और साथ साथ मैंने आज की वीडियो में भी इनका नंबर बताया था शुरू में ही, क्योंकि उपराष्ट्रपति मैंने बताया था आपको 14 नंबर के, और साथ ही साथ मैंने राष्ट्रपति महोदय का भी नंबर बताया था। तो आप बताइएगा कि किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है, और अपना कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके दीजिएगा। और फ्रेंड अगर आपको हमारी इस वीडियो को PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।